अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल रहीम है। मुख्तलिफ़ हदीस की किताबों से मुख्तलिफ़ टॉपिक से वीडियोज़ बना रहा हूँ। तो इमाम अबू याला मौसली की जो मुख्तलिफ़ हदीस की किताब मजमूआ हदीस उनसे कुछ हदीसें हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हदीस नंबर 5089। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से मेरे करीब खड़े हो जाओ जो आक़िल और समझदार हों, फिर इसके बाद दूसरे अपने दिलों को मुख्तलिफ ना करो, बाज़ारों में बैठने से बचो। एक और हदीस है 5090। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए औरतों के गिरोह, सदका किया करो, तुम में से अक्सर क़यामत के दिन जहन्नुम में होंगी। एक औरत ने अर्ज़ की, जिस औरत के पास सोना नहीं और हम जहन्नुम में नहीं जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लानत ज़्यादा करती हो, शौहरों की नाशुक्री करती हो। इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हमने नाक़िसुल अक़ल, नाक़िसुद्दीन को अपने मामलात में समझदार औरतों पर गालिब आना से ज़्यादा इन औरतों से पाया। इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की, नाक़िसुल अक़ल और दीन में किस तरह हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाक़िसुल अक़ल ये है कि औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर है, और नाक़िसुद्दीन ये है कि इनमें से किसी पर कोई दिन और रात ऐसा भी आता है कि अल्लाह के लिए कोई सजदा नहीं अदा कर सकती हैं। एक और हदीस है 5091। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक आदमी ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, कि हम ज़माना जहालियत वाले काम की वजह से पकड़े जाएंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम में अच्छे अमल की वजह से ज़माना जहालियत वाले बुरे अमल में नहीं पकड़े जाएंगे, इस्लाम में बुरे अमल करने की वजह से अव्वल आखिर में पकड़े जाएंगे। एक और हदीस है 5092। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई औरत दूसरी औरत से मुबाशरत ना करे कि अपने खावंद के सामने इसकी तारीफ़ करे या अपने शौहर की तारीफ़ करे, इस तरह कि गोया वह इसको देख रहा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब 3 आदमी हो, 2 आदमी आपस में सरगोशी ना करें तीसरे को छोड़कर, क्योंकि ये इस बात की परेशानी है जिसने कोई झूठी कसम खाई ताकि दूसरे मुसलमान भाई का माल ले, वो अल्लाह से मिलेगा इस हाल में कि अल्लाह इस पर नाराज़ होगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये फ़ैसला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों आदमियों के मुतालिक फरमाया जो दोनों कुएं में लड़ रहे थे। एक और हदीस है 5094। हज़रत अबू उबैदा अपने वालिद गिरामी से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 3 बच्चे बालिग आगे पीछे फौत हुए, इसके लिए आग से मजबूत किले की मानंद होंगे। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला ने अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल, मैंने 2 भेजे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 भी? अबू मंज़र सैयद अल करार हज़रत अबी बिन क़ाब ने अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल, मैंने एक आगे भेजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और एक भी, लेकिन सब्र सदमे की इब्तिदा में हुआ तब ये अजर होगा। एक और हदीस है 5095। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो नमाज अच्छी पढ़े, जब लोग इसकी नमाज को देखें, जब अकेला पढ़े तो अच्छे तरीके से ना पढ़े, माज़अल्लाह अल्लाह ताला से मजाक कर रहा है। एक और हदीस है 5096। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिस्कीन वो नहीं जो तुम पे तवाफ़ करता रहे कि इसको एक लुक़मा या 2 लुक़मा चाहिए, एक फल या 2 फल देने चाहिए। हमने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिस्कीन कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स वो चीज़ ना पाए जो उसको गनी कर दे और लोगों के सामने मांगने से हया करे, इसकी मोहताजी को कोई ना समझे, इस पे सदका किया जाए। एक और हदीस है 5097। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान का अपने मुसलमान भाई को गाली देना फ़िस्क व गुनाह है, इसे कत्ल करना गोया के कुफ़र है, और इसकी माल की इज़्ज़त इसके खून की इज़्ज़त की तरह है। एक और हदीस है 5098। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारा खादिम तुम्हारा खाना लेकर आए तो इब्तिदा इसको लुक़मा देने से करे या इसके हाथ
اس کو ساتھ بٹھائے کیونکہ اس نے گرمی کا دھواں لیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5099، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ تم جانتے ہو کون سا صدقہ افضل ہے؟ عرض کی اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عطیہ یہ کہ تم اپنے بھائی کو دینار یا درہم یا گائے یا بکری یا جانور کی سواری یا بکری کا دودھ یا گائے کا دودھ، صرف گائے اور بکری نہیں فرمایا۔ ایک اور حدیث ہے 5100، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان عرب کی سرزمین میں بتوں کی عبادت کروانے سے مایوس ہو گیا ہے، لیکن تم میں سے کچھ اس سے کم پر عنقریب راضی ہو جائیں گے، ذلیل کرنے والی چیزوں کے ساتھ، اور وہی قیامت کے دن ہلاک کرنے والی ہیں۔ ظلم کرنے سے بچو جتنی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ ایک بندہ قیامت کے دن نیکیوں کے ساتھ آئے گا، وہ خیال کرے گا کہ کامیاب ہے۔ قوم میں سے ایک آدمی مسلسل عرض کرے گا، اے رب تیرے فلاں بندے نے مجھ پہ ظلم کیا۔ اللہ فرمائے گا، اس کی نیکیوں کو ختم کرو مسلسل یہاں تک کہ اس کے لیے نیکی باقی نہیں رہ جائے گی گناہوں سے۔ اور اس کی مثال سفر کی ہے جس میں وہ جنگل میں زمین میں اتریں، ان کے ساتھ کوئی لکڑی نہ ہو، قوم بکھر جائے تاکہ لکڑیاں چن لے، وہ نہ ٹھہرے کہ لکڑیاں اکٹھی کریں اور بہت بڑی آگ جلا کے وہ سب کچھ پکائیں لیں جس کا انہوں نے ارادہ کیا، اور اسی طرح گناہ۔ ایک اور حدیث ہے 5101، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت والا کوئی نہیں، اس کی غیرت ہے کہ فواحش کو حرام جاننا، وہ ظاہر ہو یا باطن۔ ایک اور حدیث ہے 5102، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل قیامت کے دن یہ اعلان کرنے کا حکم دے گا، اے آدم کھڑے ہو جاؤ اور اپنی اولاد میں سے ایک گروہ کو جہنم میں بھیج دو۔ حضرت آدم علیہ السلام کھڑے ہوں گے، عرض کریں گے، اے رب تمام میں کتنے؟ اللہ عز و جل فرمائیں گے 100 میں سے 99، ایک جنت میں۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جس نے سنا اس پہ دشوار گزرا، عرض کی، یا رسول اللہ ہم میں سے اس کے بعد کون ناجی ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں میں سے دو مخلوق میں ہو، یاجوج ماجوج، وہ دیوار سے نکلیں گے، تم دنیا میں ان کے مقابلہ نشان کی طرح ہو جو جانور کی پسلی میں ہوتی یا ان کے پہلو میں بال کی طرح ہوتی۔ اور حدیث ہے 5103، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاتھ 3 طرح کے ہیں، اللہ کا دست قدرت جو اس کی شان کے لائق ہے، 2 اوپر والا ہے، دینے والا ہاتھ جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، مانگنے والے کا ہاتھ نیچے والا ہی ہے۔ قیامت تک سوال سے بچو، سوال مت کرو جہاں تک تو طاقت رکھتا ہے، اگر تجھے کوئی دیا جائے یا کہا بھلائی ملے، اگر دینا ہے تو ابتدا اس سے کر جو تیرے قریبی ہیں۔ اور حدیث ہے 5104، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ خوش رکھے اس کو جو ہماری حدیث سنے، اس کو یاد کرے اور اس کو آ کے پہنچائے۔ ایک اور حدیث ہے 5105، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ قضائے حاجات کے لیے آئے، فرمایا 3 پتھر تلاش کر کے میرے پاس لاؤ، مجھے 2 پتھر اور ایک گوبر کا ٹکڑا ہی ملا، بس میں لایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 پتھر لیے اور گوبر رد کر دی، فرمایا یہ رجس پلیدی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5106، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہا کرتے تھے جب قیام سے نیچے آئے، سر اوپر کرے، قیام کرے اور قضا کرے، دائیں طرف سلام پھیرتے، بائیں طرف سلام پھیرتے تو کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار کی سفیدی نظر آتی۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بھی یہ کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 5107، حضرت عبداللہ بن معقل فرماتے ہیں، میں اپنے باپ کی مائیت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا، انہوں نے عرض کی، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رسول کریم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया निदामत ही तौबा है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया जी हाँ। एक और हदीस है 5108, हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा अल्लाह के यहाँ कौन सा गुनाह बड़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसका मद मुकाबिल बनाना, हालांकि इसने तुझे पैदा किया। फरमाते हैं मैंने अर्ज़ की बेशक ये बड़ा है। फरमाते हैं मैंने अर्ज़ की फिर कौन सा। फरमाया तो अपनी औलाद को कत्ल कर इस खौफ से कि वो मेरे साथ खाएगा। फिर फरमाते मैंने अर्ज़ की फिर कौन सा। फरमाया अपनी पड़ोसी की बीवी से जिना करना। एक और हदीस है 5109, हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं बाज़ लोगों ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की क्या हम इन अमाल की वजह से पकड़े जाएंगे जो हमने ज़माना जाहिलियत में किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बहरहाल तुम में से जिसने नेक अमल किए तो वो साबका अमाल के बदले नहीं पकड़ा जाएगा, और जिसने बुरा अमल किए तो इसे इस्लाम और ज़माना जाहिलियत में किए हुए अमाल का मवाज़ा होगा। एक और हदीस है 5110, हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम 3 आदमी हो तो एक को छोड़कर 2 आदमी सरगोशी ना करें हत्ता कि तुम लोगों के साथ मिल जाओ, इस वजह से कि वो परेशान होगा। औरत औरत से मुबाशरत ना करे, ऐसा ना करे कि वो इसकी इस अंदाज में तारीफ़ करे कि मर्द को लगे कि वो गोया इसे देख रहा है। एक और हदीस है 5111, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुनैन के दिन माल गनीमत देने में तरजीह का कानून जारी फरमाया। इकरा बिन हाबिस को 100 ऊँट दिए, ऐना को भी 100 ऊँट दिए, अरब के सरदारों को भी दिया, तकसीम बज़ाहिर उनको तरजीह दी। एक आदमी मुनाफिक ने कहा अल्लाह की कसम तकसीम में अदल नहीं किया गया, इसमें अल्लाह की रज़ा को मद्देनज़र नहीं रखा गया। मैंने कहा अल्लाह की कसम मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़रूर ख़बर दूंगा। मैं आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी ख़बर दी। जिस आदमी ने कहा था इसके बारे में सुन के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक तब्दील हो गया, यहाँ तक कि खालिस सोने की तरह हो गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदल नहीं करेगा तो कौन अदल करेगा। अल्लाह पाक मूसा अलैहिस्सलाम पर रहम करे, उनको बहुत तकलीफ़ें दी गईं, उन्होंने इस पर सब्र किया। मैंने पक्का इरादा कर लिया कि आइंदा के बाद कोई बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह की नहीं करूँगा। एक और हदीस है 5112, हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं तहकीक आज मेरे पास एक आदमी आया, इसने मुझसे सवाल किया ऐसे अमर के बारे में मैं ना समझ सका कि मैं इसका क्या जवाब दूँ। बस इसने कहा कि आपने ऐसा आदमी देखा है जो चुस्त है, मगाज़ी में निकलता है, बस वो कई चीज़ों में हम पे कसम डालते हैं, हमसे निकलने का चाह रहा हम नहीं पाते। राविश का बयान है मैंने इसे कहा कसम बे खुदा मेरी अकल मुझे नहीं बता रही कि मैं तेरे लिए क्या बात करूं, मगर ये बात है कि हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक बार ही किसी काम पर कसम देते तो हम इसे कर गुजरते थे। तुम में से कोई एक हमेशा खैर पे रहेगा यहाँ तक कि वो अल्लाह से डरे। जब वो अपने दिल में कोई शक पाए तो किसी आदमी से पूछ ले, बस वो शाफी जवाब पाएगा और करीब है तुम ऐसे आदमी ना पाओ कसम ज़ात की जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। मैं दुनिया की गिरा का जिक्र करता हूँ मगर पहाड़ के दामन में मौजूद तालाब की तरह जिसका साफ पानी पी लिया जाए और गदला पानी छोड़ दिया जाता है। एक और हदीस है 5113, हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे हम नमाज में कहा करते थे फ़लाँ पे सलाम। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन हमें फरमाया बेशक अल्लाह की सिफ़त सलाम है, बस जब तुम में से कोई एक नमाज में बैठ जाओ तो यूँ कहे तमाम माली व बदनी इबादत अल्लाह के लिए हैं, सलाम हो आप पर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी रहमतें हम पे सलाम हो और अल्लाह के नेक बंदों पे सलाम हो। बस जब ये कलमात कहे तो आसमान व ज़मीन में हर नेक बंदे तक सलाम पहुँचे। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के ख़ास बंदे हैं, इसके रसूल हैं। फिर जो दुआ चाहे मांग सकता है, इसे इख्तियार है।
ان اللہ هو السلام فاذا قعد احدکم فی الصلاة فلیقل التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ سلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین فاذا قالها اصابت کل عبد فی السماء والارض صالح اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ایک اور حدیث ہے 5114، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برا ہے تم میں سے کسی کے لیے کہ وہ کہے میں فلاں آیت بھول گیا ہوں، بلکہ وہ کہے مجھے بلا دی گئی۔ قرآن کو یاد رکھا کرو، وہ سینوں سے نکل جائے اس طرح جس طرح جانور اپنی رسی سے بھاگ جاتا ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اگلی میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔